अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 बेहतरीन सफाई की टिप्स शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने घर को साफ़ रखना किसी आर्ट से कम नहीं। दरहकीकत हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं जो घर को चमकाने के लिए काफ़ी साबित होती हैं। ऐसे में महंगे केमिकल्स और स्प्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। किचन का सिंक सारा दिन इस्तेमाल के बाद गंदा हो जाता है। ऐसे में किचन के गंदे सिंक को चमकाएं, लेकिन कैसे? सिंक की गलाजत और ग्रीस को घंटों की मेहनत के बगैर भी साफ़ किया जा सकता है। इसके लिए सिरका काफ़ी कारआमद है। अगर सिंक स्टेनलेस स्टील का हो तो एक कपड़े को सिरके में डुबोएं और पूरी सतह को रगड़कर साफ़ कर लें। इसके बाद स्पंज की खुरदरी साइड से रगड़ें, यानी थोड़ी देर सिरके को लगाने के बाद स्पंज की खुरदरी साइड से सिंक को रगड़ें और साफ़ कर लें। अब मैं आपको माइक्रोवेव की सफाई का आसान तरीका बताऊंगी। माइक्रोवेव को किसी भी चीज़ से रगड़कर साफ़ करने की कोशिश ना करें, बल्कि एक पानी से भरे हुए डोंगे में लीमू का अर्क मिलाएं और ओवन में रखने के बाद ओवन को 5 मिनट के लिए चला दें। अब जो इसमें हमने पानी रखा है वो धुआं बनकर उड़ेगा और ओवन की सतह पर जमी हुई चिकनाई को ढीला कर देगा। अब इस चिकनाई को साफ़ करना बहुत ही आसान है। कोई भी कपड़ा ले लें और इससे ओवन की अंदरूनी सतह को साफ़ कर लें। टाइलों की जितनी भी सफाई कर ली जाए, उनके दरमियान मिट्टी जम ही जाती है। टाइलों की सफाई के लिए अपने घर की टाइलों के दरमियान मौजूद मिट्टी को निकालने के लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर मिक्सचर बनाएं और इसे किसी टूथब्रश की मदद से टाइलों के दरमियान लगा दें और फिर टूथब्रश से रगड़कर सफाई कर लें। सिल्वर के बर्तन और जेवरात की सफाई। केचप सिर्फ खाने के काम ही नहीं आती, बल्कि इससे इन जेवरात और बर्तनों को चमकाया जा सकता है जिनकी चमक मांद पड़ गई हो। इसके लिए थोड़ी सी केचप को किसी कपड़े पर लगाकर बर्तनों को रगड़कर साफ़ कर लें। और अगर आपने जेवरात की सफाई करनी हो तो इसके लिए किसी भी प्लेट में जेवरात को रखकर ब्रश की मदद से केचप लगाएं और कुछ देर लगाने के बाद इन्हें रगड़ें और फिर इनकी सफाई कर लें। अब हम फ्रिज की आसान सफाई के बारे में बात करेंगे। फ्रिज की सफाई के लिए थोड़ी सी मिकदार में बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर मिक्सचर बनाएं और फिर इस मिक्सचर को फ्रिज के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर ज़्यादा गंदगी हो वहां पर लगाकर रगड़कर सफाई कर लें। इससे ना सिर्फ फ्रिज चमकने लगेगा, बल्कि इसमें मौजूद बसांत भी दूर हो जाएगी। यानी अगर फ्रिज में से किसी भी किस्म की स्मेल आ रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। नलकों की सफाई। नलकों के इर्द गिर्द पानी के निशानात वक्त के साथ साथ बन जाते हैं, जबकि मिनरल्स भी इकट्ठे होकर इन्हें बदनुमा बना देते हैं। ऐसे में एक लीमू को काटकर बराह रास्त नलकों पर फेरें और थोड़ी देर के बाद रगड़कर इन्हें साफ़ कर लें। पॉलिश वाली मेज़ कुर्सियाँ साफ़ करने के लिए फैब्रिक सॉफ्टनर आमतौर पर सर्दियों में स्वेटर वगैरह धोने में इस्तेमाल किया जाता है और फिर रखा रह जाता है। अगर आपके घर में भी लकड़ी का पॉलिश वाला फर्नीचर है तो एक बोतल में एक हिस्सा फैब्रिक सॉफ्टनर डालें और फिर बाकी 4 हिस्सा पानी भर दें और इस लिक्विड को कपड़े पर लगाकर पॉलिश वाले और सख्त फर्नीचर को साफ़ कर लें और किसी खुश्क कपड़े से पोंछ लें। पुराने मोज़े से ब्लाइंड साफ़ करें। ब्लाइंड्स साफ़ करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इसे आसान इस तरह बना सकते हैं कि एक पुराना लेकिन साफ़ मोज़ा हाथ में पहन लें और हाथ से ही ब्लाइंड को एक एक करके साफ़ कर लें। हाथ की गिरफ्त से धूल अच्छी तरह निकल जाएगी और मोज़े की वजह से हाथ गंदा भी नहीं होगा। तकिया गुलाफ। मोज़े की तरह ही पुराने तकिया गुलाफ को पंखा साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तकिया गुलाफ को पंखे के पर चढ़ा दें और अच्छी तरह से पंखे को पोंछते हुए गुलाफ उतार दें। पेंट ब्रशेस। पुराने पेंट ब्रशेस या फिर टूथ ब्रशेस को दीवारों, जालियों और खिड़कियों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब को इकट्ठा करके किसी एक जगह पर रख दें और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आप सबका शुक्रिया।